आज आपसे बात कर रही हूँ कि आखिर कौड़ियों का लक्ष्मी जी के पूजन से क्या संबंध है और क्यों है ऐसा कि कौड़ियों का करोड़ों से कुछ तो कनेक्शन है तो क्योंकि लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई। तो इस दिवाली स्पेशल में वेलकम, हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल फैशन टॉक शो। दिवाली की सीरीज में धनतेरस से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हैं, सो आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि कुछ दिन हैं अभी शेष। तो दिवाली और धनतेरस स्पेशल क्यों है? फेस्टिव है, सेलिब्रेशंस का मौका है, और तो और ग्रहों की दशा से भी अगर कहूँ तो एक ऐसा योग होता है जिसमें मान्यता ये है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने से और साथ ही साथ धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करने से जो ये योग हैं उस दौरान पूजा करने से फलदायक होते हैं। अब पिछले साल आप में से जिन्होंने मेरा वीडियो देख के पूजा करी उनके कुछ क्वेश्चंस थे। पहले आप ही के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे और संडे को जो एपिसोड्स हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होते हैं, आगे आने वाले हफ्तों में कोशिश ये रहेगी कि एक दिन इंग्लिश का एपिसोड रिलीज होगा, उसके अगले दिन हिंदी में एपिसोड्स रिलीज होंगे। पर जरूर कहूंगी कि ये धनतेरस और दिवाली से जुड़े हुए जो ये एपिसोड्स हैं, और आप में से जिन्होंने भी मेरे एपिसोड्स देख के या अब तक के एपिसोड से जुड़े हुए अगर उनके जीवन में उनको जो भी रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करते चलें। और अगर पॉसिबल है तो invinciblepassiontalkshow@gmail.com पे 30 to 60 सेकेंड्स 30 से 60 सेकेंड का अपना टेस्टिमोनियल का अगर आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। अब चलिए धनतेरस की बात कर रही हूँ और दिवाली की। तो आप में से जिन लोगों ने पिछले साल मेरे वीडियो देखने के बाद सवाल ये था कि कौड़िये हैं तो उनका क्या करें। कौड़ियों का लक्ष्मी जी के पूजन से बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। अब कौड़िये लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, और मैंने बचपन से ये देखा है कि सुना भी था कि अगर आपके घर में ये मनी प्लांट उगता नहीं है या आप ले आते हैं वो मुरझा सा जाता है, ग्रोथ नहीं होती, तो अक्सर कहा जाता था कि आप बगैर पूछे किसी के घर से मनी प्लांट ले आए, चुरा के ले आए। तो मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने तो मनी प्लांट स्टोर से खरीदा और फिर लगाया, लेकिन कुछ लोगों के हाथ से अगर वो पौधे लगाते हैं वो ग्रो नहीं करते, कहते हैं उनको ग्रीन हैंड नहीं है। ये उसी तरीके से एक चीज जिसे मैं यूज करती हूँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके जीवन में धन धान्य परिपूर्णता है, अगर वो माने तो आप उनके घर की गार्डन की मिट्टी मुट्ठी भर ले आएं और अपने घर के किसी भी पौधे में डाल दें। पौधा जो बढ़ता है, कुछ है मैजिक इसमें। एक मुट्ठी भर मिट्टी उनके घर की ला करके आप अपने घर पौधों में लगाते हैं, तो अब आप ये समझें आपको किन के घरों की लानी है, जो वाकई जिनका कहूंगी कि समाज में नाम शोहरत भी है और कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। तो वो ये मैंने देखा है ये लोगों को फपता है। अब ये कौड़ियों का क्या कनेक्शन है? जब लक्ष्मी जी का आप पूजन करते हैं उनको कौड़ियां बड़ी प्रिय हैं। तो जब आप कौड़ियों की पूजा करते हैं, जैसा मैंने पिछले साल आपसे शेयर करा कि आप 13 कौड़ियां ले आए, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा और इस्तेमाल किया और पूजा करने के बाद, धनतेरस की पूजा करने के बाद आपसे कहा था मैंने कि एक पीले रंग के कपड़े में लाल रंग के धागे से बांध के ये 13 कौड़ियां आप गल्ला है आपका या सेविंग्स की जगह वहां पे रखें। इस साल आप उन्हीं कौड़ियों को वापस निकाल सकते हैं धनतेरस वाले दिन या एक दिन पहले सुबह में उसको निकाल लें, धो के अलग रख लें, पोंछ के रखें। नया साफ सुथरा पीले रंग का कपड़ा या हल्के पीले रंग का कपड़ा इस साल धनतेरस की पूजा के लिए आप खरीदेंगे। एक छोटा सा रुमाल के साइज जितना भी या पीले रंग की पोटली भी लें। इन्हीं कौड़ियों को आप शाम को धनतेरस की पूजा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, वैसा ही पूजा करने के बाद वापस इन कौड़ियों को इस फ्रेश नए पीले रंग की पोटली में डाल के आप वापस अपने गले में या सेविंग्स की जगह में आप रखेंगे। गोमती चक्र पिछले साल आप में से जितने लोग ले आए थे वो 11 गोमती चक्र आप वापस निकाल लें अपनी तिजोरी से, और धनतेरस के एक दिन पहले आप कौड़ियों को भी धो सकते हैं, गोमती चक्र को भी धो सकते हैं। और गोमती चक्र को मैंने आपसे लाल रंग के कपड़े में बांधने को कहा था। तो जब आप खरीदारी करने जाएं तो लाल रंग का एक कपड़े का टुकड़ा रुमाल की साइज का ले आएं, क्योंकि वापस आप गोमती चक्र की पूजा करेंगे लक्ष्मी पूजन के समय, और
उसके बाद में आप गोमती चक्र को तिजोरी में रखेंगे। और दूसरी चीज, गन्ना जो पूजा में आपने यूज किया था, इस साल फिर 1-1 इंच का अगर आप ले आएंगे, उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप आप घर में सबको खिला सकते हैं। पूजा में जरूरी है घर के हर व्यक्ति का हाथ लगे, पूजा तो सबकी है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से बच्चों से, परिवार वालों से कह सकते हैं। किसी ने पूजा का कुछ प्रसाद बना लिया, पूजा का स्थान ठीक कर दिया, किसी ने ये पूजा की कौड़ियाँ धो दी, साफ कर ली, तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी चीज, आप में से बहुतों का सवाल ये था, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जिनके पास चांदी की है या सोने की है या अलग अलग धातु की है, तो उनको भी ये कहूंगी कि धनतेरस वाले दिन सुबह में या एक दिन पहले उनको निकाल के साफ करके रखें। ये मानकर चलें कि वो नई हैं। और मिट्टी की जो लाए हैं तो फिर उनको विसर्जन की विधि भी मैंने आपसे कही थी कि मिट्टी के हैं अगर गणेश लक्ष्मी जी, तो आप उनको पानी में घर में ही एक किसी बाउल में या पतीले में लेके उनका विसर्जन करके फिर वो मिट्टी वाला पानी पौधों में डाल सकते हैं। झाड़ू, पिछले साल की दोनों झाड़ू हैं, तो अब लक्ष्मी जी के लिए जब घर की साफ सफाई होगी तो आप उसी से साफ करें। उसके बाद धनतेरस के एक दिन पहले आप उनको रिसाइकलिंग में डालेंगे। आप फिर से झाड़ू खरीदें क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी को प्रिय है। दूसरी चीज, पूजा स्थान पे आपके पास ये कौड़ियाँ आप इस्तेमाल करेंगे, गोमती चक्र का इस्तेमाल करेंगे आप। और जब शॉपिंग करने जाएंगे आप, तो आपने झाड़ू भी खरीदी। और जैसे गोमती चक्र या कौड़ियों की पूजा आप हल्दी कुमकुम से करेंगे। इनके साथ में इस साल मैंने आपसे ये भी कहा कि आप संतरे ले आएं, 5 या 11। राहु का ये साल बहुत भारी रहा है और ये फल आप जब ये भोग के स्वरूप में सूर्य को भी प्रबल करेगा। और यूं कहूं, जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई कि इसका कोई कुछ उपाय है, तो जो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, भोग में ये संतरे रखने हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा, आप ले आए, फल का एक बाउल है उसमें भर के रखें और उनको प्रसाद स्वरूप धनतेरस वाले दिन शाम में आप करें पूजा के बाद। और साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आपने धागे का ही दिया जलाना है। 13 बार उसका राउंड लेकर के उसको एक वट बना लें और फिर शाम को साउथ वेस्ट के कोने में आपको दिया जलाना है। ये कुछ बातें आप ये पिछले वीडियोस में भी डिटेल में जान सकते हैं। पर ये है कि कौड़ियों की पूजा जब आप करेंगे और वो धनतेरस के समय, उसके बाद आप अपने सेविंग्स गले में ही रखेंगे और गोमती चक्र को आप तिजोरी में रखेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक उल्लू छोटा सा आपको इजीली स्टोर्स में मिल जाता है, वो आप लक्ष्मी जी के ही समय पूजन करेंगे उसका। और उसके बाद आपको तिजोरी के अंदर नहीं, तिजोरी के पीछे कहीं लगाना है। और उल्लू इसलिए कि अकेले से दरिद्रता देता है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ वो जीवन में नेगेटिविटी दूर करता है, फोकस और ध्यान भी देता है। और वही है जिसे अंधेरे में भी दिखता है, तो जो वो देख ले ऐसी पारखी नजर देता है आपको। और सबसे बड़ी चीज, धन दौलत हो लेकिन अगर वो ज्ञान हो, बुद्धि ना हो। माँ सरस्वती जी की पूजा धनतेरस वाले दिन आप धनवंतरी जरूर रखेंगे, कुबेर जी भी रखेंगे। धनतेरस के दिन आप अपने पिछले साल वाले ही गणेश लक्ष्मी की वापस पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नई गणेश लक्ष्मी आपको दिवाली पूजन में ही करना है। अब बड़ी बात ये थी, आप में से बहुतों के कमेंट्स थे कि आपको धन आता है जिस काम के जरिए से, उसका कोई ना कोई एक सिंबल आपको रखना है। अब ऐसे ध्यान दीजिएगा कि आपको धन किस चीज से आता है। अब जल्दी से नोट भी करिए और इस एपिसोड को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अब बताने वाली हूँ अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग अपना धनवंतरी के साथ ही सरस्वती जी भी रखें, क्योंकि ज्ञान चाहिए। लेकिन आपके कामकाज से जुड़ी वो कौन सी चीज रखें पूजा के दौरान जो आपको फलदायक हो। अब अगर आपका काम किसी भी सूरत में अग्निदेव से जुड़ा है, खाने पीने से जुड़ा है, या आप किसान हैं, उगाते हैं, और या आप होलसेल में हैं, या आपकी ऐसे ही दुकान है जहां आप ग्रोसरी के आइटम सेल करते हैं, या रेस्टोरेंट है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, धन धान्य। माँ अन्नपूर्णा की अगर आप तस्वीर रखेंगे पूजा में तो वो हेल्प करेगी अगर आप किसी भी तरीके से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और नहीं तो आपको उनकी तस्वीर गूगल पे अगर नहीं मिल रही है तो सिंपल मुट्ठी भर आप अनाज रखें। 3-4 तरीके की दालें रख सकते हैं, एक मुट्ठी भर। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में मैनेजर हैं, वेटर हैं, या आपका खुद का रेस्टोरेंट है, या आप सब्जियां और ये सब चीजें सप्लाई करते हैं या उगाते हैं,
तो एक मुट्ठी भर 3-4 दालें ले लें आप, क्योंकि खानी नहीं है आपको। दिवाली के कुछ दिनों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, मैंने आपको पिछले साल भी बताया, दालें खानी नहीं है। जब आप पूजा में उपयोग करेंगे ये मुट्ठी भर जो भी दालें हों, धनतेरस के समय आपने रखी, तो ये दालें आप दिवाली के बाद रेगुलर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनाज है, ये इस अनाज के जरिए आपकी कमाई होती है अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किसी भी किस्म से अगर आपका नंबर्स के साथ रिश्ता है, या बैंक में है, पैसों का लेन देन करते हैं, या अकाउंटिंग में है, मान लीजिए किसी भी किस्म से नंबर्स का ये आपका रिश्ता है, तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, कैश तो आप पूजा में या छुट्टे पैसे जो रखते हैं वो अलग बात है, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, मनी से रिलेटेड, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपकी मेजरमेंट्स का भी कोई बिजनेस है, जैसे आर्किटेक्ट्स भी हैं, कैलकुलेटर, आपको बड़ी हैरानी होगी, पर छोटा सा छोटा कैलकुलेटर आप रख दें, क्योंकि वो आपके बिजनेस का टूल है। और डॉक्टर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो कहूँगी स्टेथोस्कोप रख सकते हैं यहाँ पे आप। अगर डेंटिस्ट हैं तो आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन आपका काम दांतों से जुड़ा है, तो अगर जबड़े की एक पिक्चर भी आप रख देंगे ना, या आपके पास वो जबड़ा ही है जो आप यूज करते हैं वो यहाँ, लेकिन फिर वो जबड़ा आप अपने ऑफिस में जाके रखेंगे नॉर्थ वेस्ट में। अब ये है, अगर आप सर्जन हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो आपकी सर्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी एक टूल, क्योंकि आपकी कमाई उसी के जरिए है। और अगर आप बुक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या आप खुद भी पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, तो आप किताब रख सकते हैं। बहुत जरूरी है पढ़ाई। तो उसके लिए अगर आपने सिर्फ माँ सरस्वती की ही तस्वीर या मूर्ति रखी धनतेरस के समय, पूजा के समय, वो भी बहुत है। फिर आपको किताब भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बगैर ज्ञान तो धन भी किस काम का। लेकिन आपका तो कमाई ही माँ सरस्वती की कृपा से आ रही है, ध्यान दें। और अगर आप शो बिजनेस में हैं, क्रूज इंडस्ट्री में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, मूवी प्रोडक्शन में हैं, आप मॉडल हैं, एक्टिंग में हैं, सोचिए आपको किस चीज से कमाई होती है। आपकी कमाई है वैभवता से, ब्रांड से, लग्जरी से, आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे राहु की कृपा तो बहुत जरूरी है। तो आप अगर इतना सा ही करेंगे, कोई भी ब्रांड की चीज ग्रे कलर की आप रख लें, आपकी अगर वॉच है किसी डिजाइनर ब्रांड की, या आपकी पेन है किसी डिजाइनर ब्रांड की, अगर कोशिश करें ग्रे रंग की, चारकोल कलर का ही कुछ रख लिया, वो बहुत है। अब अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड से जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब से जुड़े हैं, वास्तु और ज्योतिष से हैं, तब आप क्या करेंगे कि कृष्णा जब सारथी बने थे अर्जुन के लिए, वो तस्वीर अगर आप छोटा सा एक इमेज भी रख लें सर, क्यों? क्योंकि कृष्ण ही हैं जो अर्जुन इतना महारथी था अपनी तीरबाजी में, लेकिन उस दौरान जिताने के लिए कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, सिर्फ अपने ज्ञान स्वरूप से उसको विजय दिलाई थी सारथी बनके। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु वो है जो अंधेरे में देखने की एक दृष्टिकोण है। जब ये कला आपको चाहिए कि आप सही समय पर सही उपाय दे पाएं, तो वो कृष्णा की तरह ही पारखीपन चाहिए, तो आप वो रखिए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, या उसमें आप किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आपका काम है, या आप वर्कर हैं, या बिल्डर हैं, या ओनर हैं, या रेंटल प्रॉपर्टी है, जमीन से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो एक मुट्ठी भर मिट्टी कटोरी में लें, पूजा के समय रखें आपने, उनको भी आप हल्दी कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद वो मिट्टी धनतेरस के अगले दिन आप पौधों में डाल दें। और अगर इनके अलावा किसी और प्रोफेशन में है जो मुझे अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, लेकिन शेयर भी आप इस एपिसोड को जरूर करें। अब एक चीज आपसे कही मैंने, इस साल की एक सफेद या पीले रंग के पेपर पे पोस्ट इट नोट्स में भी अपनी एक विश लिखें। ये विश आप पूजा करेंगे, धनतेरस वाले दिन वहीं रहने दें, लक्ष्मी पूजन वाले दिन भी वहीं रहने दें। उसके बाद इस विश को आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देंगे छुपा के, अपने घर का पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम कोना,
वहां पे छुपा के लगाएंगे आप। इसका करना क्या है, नव वर्ष के अगले दिन 1 जनवरी को इसका कुछ करना है, वो जो मैं आपको बताऊंगी। पर अब आप एक चीज रूल मान लें, अगर कोई विश आपने रखी है जो आपकी पूरी हो गई है, तो आप उससे फाड़ेंगे नहीं, किसी पौधे में डाल दें। तो माना यह जाता है कि वो बीज बन जाता है जो आपके जीवन में हमेशा बढ़ता है। और अगर कोई विश आपने ऐसी लिखी है या कोई परेशानी है जो आप चाहते हैं जीवन से चली जाए, वो जब चली गई तो उसको आप जला देते हैं, क्योंकि वो आपको जीवन से नहीं चाहिए, तो आपने उसको अपने जीवन से निकाल दिया। ये बात थी धनतेरस और दिवाली की। अब जाते जाते कौड़ियों को लक्ष्मी जी से कनेक्शन जो ये प्रिय क्यों है, क्योंकि जो व्यक्ति कहते हैं कौड़ियों की औकात है, हैसियत है, लक्ष्मी जी हर व्यक्ति के पास जाती हैं। लेकिन एक कहावत है कि कूड़े का भी वक्त आता है। दिवाली के दौरान जब पूरे घर की साफ सफाई होती है तो कूड़े की सफाई जरूर होती है, क्योंकि यहीं पे मां लक्ष्मी की अगर कृपा होती है तो वो व्यक्ति जिससे कल समाज पूछता नहीं था, आज पूछता है। तो कौड़ियों जैसी औकात वाले व्यक्ति को भी अगर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो वो करोड़पति होता है। उस पर लोग उसे पूछते हैं, कहते हैं ना, उगता हुआ सूरज। तो जब आप कौड़ियों की पूजा करते हैं तो पूरी निष्ठा भाव से करें। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ा है तो जरा देखें कि कहीं डाउट्स तो नहीं था। हो नहीं सकता ये वर्ष, हाँ मैं मानती हूँ, हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है और जॉब से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। तो मैंने शुरू से आपसे ये कहा कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं वो बढ़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, पर यह है कि हमें ही है जबान पे एक वक्त दिन में बात सत्य होती है, क्योंकि कहा जाता है माँ सरस्वती विराजती। तो जो आप कहते हैं वो सत्य होता है कि कौड़ियां माँ लक्ष्मी जी को इसलिए प्रिय हैं कि उनके बगैर उनकी पूजा ही अधूरी होती है। ये है क्योंकि अगर उनकी कृपा हुई तो इन कौड़ियों से ही व्यक्ति करोड़पति भी होता है। और कौड़ियां इस बात को भी दर्शाती हैं कि विनम्रता बहुत बड़ा, कहूंगी कि विनम्रता के बगैर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र है फल भी उसी पेड़ पे लगते हैं जो झुका है। चलिए जल्दी से शेयर करना शुरू करिए। एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।